बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इसका सबसे पहला टर्म डिस्क्रिमिनेंट है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टर्म है। तो डिफाइन करते हैं द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इस छोटे से एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और हम इसको सिंपली यू लिखते हैं, डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लिखने में तो छोटा है लेकिन बहुत कमाल का टर्म है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी जवाबात के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उनमें सिर्फ ये पूछा है कि आप इन इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। तो हम इनमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, a b c। तो एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है ये a, एक्स के सामने जो नंबर है b है, और बग़ैर x का जो नंबर वो c है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट u लिखते हैं। b की जगह अपनी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 7 जो कि 10 है। 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 7 पुट करेंगे। तो 10 जो है वो 100 आ जाता है, इसका स्क्वायर माइनस 4 ये 28 आ जाता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक नंबर आया जो कि 72 है। अगला टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो दो वैल्यूज हमें मिलती है उनको सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं। तो इसका नेचर क्या हो सकता है? मतलब वो दो रूट्स, वो दो नंबर जो आते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक, आपस में वो दो रूट्स इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में, इन रूट्स के नेचर के बारे में हमें ये छोटा फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। आपस में वो दो जवाबात जो आते हैं वो इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। अच्छा, अगर 0 के बराबर नहीं है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो फिर दो केसेस हैं। या तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा या फिर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से लेस होगा। अच्छा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है तो इसके रूट्स फिर क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग रूट, मुख्तलिफ रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट। अच्छा, अगर 0 से लेस है तो इसके रूट्स फिर क्या हो सकते हैं? इनके रूट्स फिर इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब वो रूट्स जो आते हैं वहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मिलेगा हमें। अच्छा, रियल रूट्स का क्या मतलब है? अगर किसी नंबर के साथ आयोटा नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है तो ये रूट्स फिर क्या कहलाते हैं? रियल रूट्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर अगर 0 से ग्रेटर नंबर है, इधर फिर दो केसेस हैं। फिर या तो ये 0 से ग्रेटर नंबर कंप्लीट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, मसलन 16 आता है या 25 आता है या 36 आता है या 49 होता है या 4 होता है वगैरह वगैरह। या तो फिर ये नॉन कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर और कंप्लीट स्क्वायर है तो इसके रूट्स रेशनल और अनइक्वल होंगे, यानी डिस्टिंक्ट, रेशनल और डिस्टिंक्ट होंगे ये रूट्स। और अगर वो नॉन कंप्लीट स्क्वायर है तो वो इरेशनल और डिस्टिंक्ट होते हैं, इरेशनल और डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट ये पूरा बताता है। तो अब आए इस सवाल के
डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं। एक तो ये है कि ये 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि ये 72 जो है वो 0 से ग्रेटर है। फिर जब 0 से ग्रेटर है तो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है या नॉन कंप्लीट स्क्वायर? तो ये नॉन कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा, तो इस सवाल के रूट्स क्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर इसमें ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस सवाल के रूट्स का नेचर क्या होगा? द रूट्स ऑफ इक्वेशन वेल, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस सवाल के जो जवाबात है वो क्या होंगे? इक्वेशन वेल। एक तो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंट रूट्स होंगे यानी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दूसरी बात, ये 0 से ग्रेटर है तो रियल रूट्स होंगे। उनके जवाबात में स्क्वायर रूट के अंदर ना नेगेटिव होगा ना योटा होगी। और इसके साथ साथ ये नॉन कंप्लीट स्क्वायर है तो ये इरेशनल होंगे। अच्छा, अब इसी जुमले को वेरीफाई करने के लिए हमें इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहता है कि हमने ये जुमले तो लिख लिए कि इस सवाल के रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और फिर इरेशनल रूट्स होंगे। इरेशनल का क्या मतलब है कि नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 वगैरह वगैरह जिसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म नहीं होते, तो ये इरेशनल नंबर है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसको चेक करते हैं, इस सवाल को हल करेंगे और इस सवाल के रूट्स में फिर ये खासियतें देखेंगे कि ये इसमें मौजूद है या नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए हम सवाल उठाते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 10 लगा लेते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह हम लगाते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, ये हमने सॉल्व किया है, ये 72 आ रहा है और ये है डिवाइडेड बाय 2। माइनस 10 प्लस माइनस 72 को हम यू भी लिख सकते हैं 36 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस 10 प्लस माइनस 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आ जाता है और ये 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, ये माइनस 5 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाती हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ देखें एक रूट इसका आ जाता है माइनस 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और एक रूट इसका आ जाता है माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि इनके 2 रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रूट है। और दूसरी बात यह है कि इनके रूट्स जो है वो रियल भी है। रियल क्यों है? आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये रूट्स रियल भी है। और तीसरी बात यह है कि इनके रूट्स में नामुकम्मल स्क्वायर रूट आता है, तो नामुकम्मल स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो ये वाकई इसके रूट इसी तरह है जिस तरह हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये जुमला लिखी जाती है जो कि नेचर ऑफ रूट है। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल का वेरिफिकेशन किया जाता है जिसमें सवाल को उठाया जाता है और हल किया जाता है। फिर लास्ट में इनके रूट में ये खासियतें की जाती हैं जो हमने डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन की है।